नमस्कार, एबीपी लाइव की इस चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय त्रिपाठी और मैं इस वक्त हूं जबलपुर में। हमारे साथ ये कांग्रेस के पार्षद हैं, नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। इन दिनों कांग्रेस में एक अजीब सा माहौल है। जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, कांग्रेस में हताशा है। पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं, कुछ लोगों के जाने की अटकलें भी है। तो हमारे साथ ये कांग्रेस के साथी इनसे पूछते हैं कि जब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटना चाहिए तो आप लोगों को मनाने में लगे हो। अयोध्या भाई, ये बताओ कि लोग पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, आपको इस समय तो जुट जाना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में जुटना है। तो अजीब तरह की स्थितियां हैं कि ये जा रहा, वो जा रहा, वो चला गया, ये चला गया। तो क्या इससे कांग्रेस में क्यों ऐसा पलायन की स्थिति नौबत आ रही है? देखिए, जिसको जाना है वो जाए। कांग्रेस एक समुद्र है, नंबर एक। नंबर दो, राजनीति मतलब राज करने की नीति। और किसके लिए? जनता के लिए। जनता के लिए जब हम आए हैं तो सत्ता का होना और सत्ता का ना होना मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे लिए जनता प्रथम होती है। और संविधान में भी लिखा है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो फिर इसमें सत्ता की लोलुपता कहीं नहीं रह जाती। वो लोग जो विघ्न संतोषी हैं, वो लोग जिनकी आत्मा कहीं ना कहीं मरोड़ खा के बीमार पड़ चुकी है, वो लोग भाजपा की ओर रुख कर रहे हैं। और वो स्वयं को लेकर असुरक्षित है, कांग्रेस को लेकर नहीं। कांग्रेस को लेकर अगर असुरक्षित होते तो उसे मजबूत करने निकलते। उसको मजबूती से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पूरी 29 लोकसभा में अपने हाथ पैर चलाते, कदम ताल करते और लोकसभा का चुनाव सीना ठोक कर लड़ते। वे लोग जिनकी आत्मा अंदर से कुंठित हो चुकी है, अपवित्र हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, वो भाजपा की ओर पलायन कर चुके हैं। कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रहें अथवा ना रहें। रहें तो जिंदा दिली से रहें, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो। कोई भी नेता हो। नेता संगठन से बड़ा नहीं होता, नेता दल से होता है। दल नेता से नहीं होता, दल होता है कार्यकर्ता से। कार्यकर्ता नेता बनाता है। तो भाई ये बताओ, पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि सरकार चली गई, सिंधिया जी विधायक लेके चले गए। अभी भी कुछ वैसी परिस्थितियां बनी थी। नकुल नाथ ने अपना बायो चेंज कर दिया, कांग्रेस को उन्होंने हटा दिया। जो भी उनका परहेज रहा हो, एक चर्चाएं चली, कमलनाथ जी बीच में दौरा छोड़ के दिल्ली पहुंच गए। इस तरह की अटकलें हो रही थी कि बीजेपी में जा सकते हैं। तो ये माहौल कितना क्षति पहुंचाता है पार्टी को? देखिए, ये क्षति होने वाली नहीं थी, ये अटकलें लगाई जा रही थी। चूंकि दौर ऐसा चल रहा है तो हर एक को गंदा करने की राजनीति चल रही है। और कमलनाथ जैसा व्यक्ति जो एक आइडेंटिटी है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, कहीं कोई इसमें शक शुबा नहीं है, एक अपने आप में स्थापित नेता है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के स्तंभ है। चूंकि स्तंभ होता है तो स्तंभ ढहाने का प्रयास भी किया जाता है, और वो भी भाजपा जैसा विपक्षी दल जिसके चाल चरित्र और चेहरा आप सब ने, पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से बिल्कुल निढाल हो चुका है, बिल्कुल शिथिल हो चुका है। तो उनकी कोशिश है कि हम उस व्यक्ति को तोड़ें जिससे रीढ़ के साथ साथ पूरा शरीर धराशायी हो जाए। और कमलनाथ एक मजबूत शरीर का आदमी है जी। तो देखिए, ये अयोध्या तिवारी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के बारे में अफवाह फैलाई गई, वो इस तरह से उनके ना जाने की बात थी, ना वो जा रहे हैं। वो एक मजबूत स्तंभ है पार्टी का। अतुल भाई ये बताओ, नकुल नाथ जी को ऐसी क्या पड़ी थी कि उनने अपना बायो बदल दिया, कांग्रेस को हटा दिया? अगर कुछ नहीं था, अगर आग नहीं थी तो धुआं क्यों था? एक्चुअल में क्या है कि सबसे बड़ी ये विश्वासघात पार्टी के साथ तो है, पार्टी के साथ साथ इसमें जनता के साथ भी ये विश्वासघात कर रहे हैं। जैसे कि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में उसकी प्रजा दुखी रहती है वो नरक में जाता है। और उसी प्रकार जो जनता, प्रजातंत्र में जनता अपना राजा खुद चुनती है। और ये जो पलायन की जो भी स्थिति बन रही है, जो लोग भी यहाँ से कांग्रेस से अपना जा रहे हैं, इससे कांग्रेस को नुकसान इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई जब चालू करी थी, जब महात्मा गांधी नमक आंदोलन में नमक तोड़ने के लिए निकले थे, उनके साथ गिने चुने लोग थे। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचे तो उनके साथ पूरे पूरे हिंदुस्तान के लोग उनके साथ थे कि जो अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाया गया था उसको तोड़ने के लिए। और ये जो तूफान चल रहा है, लोग बोल रहे हैं तूफान आ रहा है, भगदड़ मची है। ये तूफान, जब तूफान आता है तो जो झाड़ पेड़ को अपनी जगह से उखाड़ देता है, बड़े बड़े झाड़ उखड़ जाते हैं, परंतु जो चट्टान होती है, चट्टान अपनी जगह हमेशा अडिग रहती है। और कांग्रेस पार्टी का जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है वो इतना मजबूत है, चट्टान के समान अडिग है। हम फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे और फिर पार्टी को मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में स्थापित करेंगे। तो देखिए, अतुल भाई कह रहे हैं कि पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे, कार्यकर्ता ही उसकी ताकत है और चट्टान की तरह डेगो करेंगे। तो जीवन भाई ये बताओ कि जिस तरह का माहौल है, आप विधानसभा चुनाव हार गए, अब लोकसभा कैसे जीतोगे? अगर
ये संशय, ये असमंजस बना रहेगा? किसी भी संगठन की जो ताकत होती है उसका कार्यकर्ता होता है। लाख जो है भाजपा जो तथाकथित तौर पे कह रही है कि हमारा तूफान आया है और हम इसमें अच्छे अच्छे वृक्षों को जो है धराशायी कर देंगे, ये उनके जो क्या कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ होते हैं, ये उनकी एक कहावत है। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो किसी भी संगठन की जो है मजबूत जो है रीढ़ होती है, और कार्यकर्ता आज भी जो है पूरी ताकत के साथ संगठन के साथ खड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे हमारा हो सकता है कि संगठन कुछ कमज़ोर ज़रूर हुआ हो, लेकिन हम निश्चित तौर पे इसकी दवाई और उपचार करेंगे और कांग्रेस फिर से मजबूत होगी और वापसी करेगी। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ही रीढ़ होती है और निश्चित रूप से अभी कमजोर है, लेकिन आगे मौजूद। संतोष भाई, ये बताओ कि क्या अब ये समय आ गया कि पार्टी में दूसरी पीढ़ी के नेताओं को आगे आना चाहिए? ये तो बहुत ज़रूरी है, समय के साथ बदलाव होना ज़रूरी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में न्याय यात्रा भी कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। लेकिन ये है कि मीडिया उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है। समय बलवान होता है, लेकिन समय बदलाव भी कुछ समय में करेगा और हम देखेंगे कि कांग्रेस भी बहुत जल्द ऊपर आएगी। तो ये भाई मीडिया पे भी संतोष भाई ने दोषारोपण कर दिया। हर्षित, ये बताओ कि अगर मीडिया तो वोट देता नहीं, वोट तो जनता देती, फिर क्या वजह है कि भाई कांग्रेस को वोट ही नहीं मिल पा रहे सरकार में? देखिए क्या होता है कि वापसी नहीं कर पा रहे इतनी मेहनत के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वापसी हम जरूर करेंगे। आप इतिहास उठा के देख लें, 1977 में। इतिहास ठीक है हर्षित, इतिहास में वर्तमान नहीं चलता है ना। अभी तो ये बताओ कि ऐसी क्या परिस्थिति है कि जनता कांग्रेस को वोट नहीं दे रही है, कांग्रेस पिछड़ जा रही है? देखिए ऐसा नहीं है। आज आप रेशियो उठा के देखें, जनता को बहुत बड़ा कांग्रेस को वोट परसेंटेज देती है जनता, क्यों नहीं देती है। और रही बात आज मीडिया की, तो मैं आपको बताता हूँ, आज आप फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट उठा के देखें, आज पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ कहते हैं हमारी डेमोक्रेसी का, आज आपकी लड़ाई पत्रकारों से है कि नहीं? पत्रकारों से नहीं है, पत्रकारों से नहीं, लड़ाई निश्चित तौर पे हमारी बीजेपी से है। लेकिन जब पत्रकार ही आज हमारी बात जनता के पक्ष में कौन लेके जाएगा? ये पत्रकार ही है जो सही और गलत दिखाएगा टीवी में। आज मैं टीवी देखता हूँ, पूरा खिलाफ में माहौल चलता है हमारी कांग्रेस पार्टी को लेके। आज हमारी माँ हो गई, बहनें हो गई, जो कहाँ से सीखती हैं, जो घर के बाहर नहीं निकलती हैं, वो सही गलत टीवी सीखती हैं। हर्षित, ये समझ गए कि चलो मीडिया नहीं, पर आपकी पार्टी के नेता ही क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं? अब देखो भैया, शुरू से रहा है कि जो विपक्ष में रहा, संघर्ष नहीं कर पाता तो वो जाता है, और बहुत से इंस्टीट्यूशन रहे हैं हमारे देश में। पलायन की स्थिति आ क्यों रही? ये पलायन की स्थिति ये भी आ रही है, आप बात समझे हैं। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो देश में ईडी के नाम पे, इसके नाम पे दबाव बन रहा है, व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं प्रताड़ना हो रही है, और हम संघर्ष वाले लोग हैं और पार्टी बहुत बड़ी है, एक दो नेता में सीमित नहीं है। हम लड़ेंगे, आज देश का हर 5वां युवा भारतीय है और हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे, सारे युवाओं के नाते लड़ेंगे। तो ये हर्षित हैं जो कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे, इस तरह से हथियार नहीं डालेंगे। रविंद्र भाई, ये बताओ कि लोकसभा का चुनाव सर पर है, पिछली बार आप 28 सीटें मध्य प्रदेश में हार गए थे, एक आपके हाथ में थी, इस बार वो भी डावाडोल लग रही क्या? देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम। जैसे भाजपा कांग्रेस परिवर्तित होकर भाजपा आ गई, अब भाजपा का परिवर्तन होगा, कांग्रेस आएगी, और हम लोग तो मुद्दे पे लड़ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी जो पूरे देश में फैली हुई है, उसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है, पलायन की चर्चा हो रही है। आखिर नेता ने तो समाज सेवा करने का एक बीड़ा उठाया है, वो भाजपा में जाके समाज सेवा करे या कांग्रेस में आके करे, ये पलायन एक अलग विषय है। किसके ऊपर क्या दबाव है, उसका व्यक्तिगत राय है, वो क्यों जा रहा क्यों नहीं जा रहा, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हम युवाओं का मुद्दा है रोजगार, जो भी सरकार है रोजगार दे, और जो कांग्रेस की रोजगार या गरीबी, भुखमरी, ये मुद्दे हाशिए पे चले जाए। सनातन, हिंदुत्व, इस नाम पे लोग हो रहे हैं, आज वोट डाले जा रहे हैं। सनातन राजनीतिक विषय नहीं है, वो व्यक्तिगत विषय है। सनातन हमारा निजी विषय है। कांग्रेस जो छोड़ के जा रहा है वो यही कह रहा है कि चूंकि कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे पे स्टैंड जो लिया वो उनको पसंद नहीं आया, राम मंदिर इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, वो छोड़ के इस बात को कह रहे हैं कि हम राम मंदिर में नहीं बुलाया, इनविटेशन कैंसिल हो गया, ये हो गया, डिनाई हो गया। उस दिन क्या कर रहे थे जबलपुर में? चले जाते उस दिन। भाई, हमें राम से प्रेम है, अगर हम किसी जगह से निकलते हैं, मंदिर पड़ता है तो अपने आप सर झुकता है, तो आपको चले जाना है। इसका राजनीतिकरण करने की क्या जरूरत है कि हम राम के उसमें जा रहे हैं, श्याम के उसमें जा रहे हैं? आप राम और श्याम पे नहीं जा रहे हैं, आप या तो लालच में जा रहे हो, सनातन की आड़ में अपनी राजनीति की सोटियां सेकने। जैसे भाजपा सेक रही है, वैसे अब ये भागने वाले भी सेकना चालू कर दिए। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि सनातन तो केवल नाम है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह पलायन करें। हम अयोध्या तिवारी से पूछे, अयोध्या एक प्रदेश प्रवक्ता भी, अयोध्या ये बताओ लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत रही कांग्रेस मध्य प्रदेश? देखिए, अभी हमारा चिंतन चल रहा है कि वो कौन से मजबूत नेता है
जो अपने संभाग के अंदर जनता से जिनका जुड़ाव है, बुनियादी ज़रूरतों को जानते हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए ज़मीन और आसमान एक करते हैं और हल निकाल कर जनता के फेवर में लेकर जाते हैं। स्क्रूटनी का दौर है, अब स्क्रूटनी में जल्द ही समितियां गठित की जाएंगी, जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनको पटल पर उतारा जाएगा, क्योंकि दौर निश्चित तौर पर दौर कठिन है, दौर सनातनी दौर का रूप दे दिया गया है। धर्म आजकल बुनियादी जरूरतों से आगे ला दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के जो दृष्टिपटल है, जो उनका राजनीतिक उसमें, तो निश्चित तौर पर हमें अब उनसे भी दो चार होने की आवश्यकता है। हमें आज वो परिस्थितियों को जन्म देने की आवश्यकता है जो निश्चित तौर पर नेक टू नेक कंपटीशन को बना पाए। हम बिंदुवार तरीके से चिंतन कर रहे हैं और यकीन मानिए कि हम पिछली बार असफल हुए थे, निश्चित तौर पर हमारी एक सीट आई थी, पर इस बार हम दहाई का अंक पार करके यकीनन तौर पर एक अच्छा इतिहास मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में लिखेंगे। तो ये अयोध्या तिवारी कह रहे हैं कि इस बार हम पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा सीटें जीतेंगे, दहाई तक आंकड़ा जा सकता है। और कार्यकर्ता में इतना जोश है, भले ही नेता पलायन की स्थिति में हो या वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि कार्यकर्ताओं में जोश है, वो मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और लोकसभा चुनाव में भी पार्टी जिसे भी कैंडिडेट बनाएगी उसके लिए काम करेंगे और उसको जिताकर लोकसभा में पहुंचाएंगे। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।